हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एसईओ राइटिंग डॉट एआई टूल के बारे में। ये एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप कोई भी ब्लॉग पोस्ट जो है वो बस वन क्लिक में शुरू कर सकते हैं। एक्चुअली में ये बोला जाता है कि वन क्लिक है, लेकिन इसे एक थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है जो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एज़ ऑलवेज हमारी जो प्रोसेस है वो गूगल सर्च के साथ ही शुरू होती है। तो सबसे पहले जो है आपको गूगल पे चले जाना है और सर्च कर लेना है एसईओ राइटिंग डॉट एआई। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि एसईओ राइटिंग डॉट एआई सर्च कर लिया। उसके बाद जो है वो आपको जो यहाँ पे ये लोगों के साथ जो दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो है वो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो टूल है वो फ्री है, तो आपको इसको गेट स्टार्टेड इट्स फ्री पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो है वो लॉगिन विद गूगल कर लीजिएगा, या फिर आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जनरेट करना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि एक इजी स्टेप है, बस क्लिक करना होता है और जो है आपका लॉगिन हो जाता है। तो लॉगिन के बाद जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो आपके सामने है वो एक ऐसा प्रोसेस आएगा, मतलब स्क्रीन जो है वो आपको ऐसे दिखेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे वन क्लिक ब्लॉग पोस्ट है। अगर आपको बल्क में भी आर्टिकल जनरेट करना है तो वो भी यहाँ पे होते हैं। उसके बाद जो है एक ह्यूमनाइज टूल है, जो आपका एआई कंटेंट आपने लिखा है उसको ह्यूमनाइज करने के लिए ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एंड सो ऑन। मतलब ये लोग 4-5 सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपको जो पसंद है वो आप देख सकते हो और ले सकते हो। तो मैं आपको जो बताने वाला हूँ आज वो है वन क्लिक ब्लॉग पोस्ट, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा था। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही क्लिक करके यहाँ पे जो है प्रोसेस को शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेन कीवर्ड है वो आपको सबसे पहले डालना होता है। तो यहाँ पे जो है आज मैं एक स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ, तो इसके ऊपर हम लोग आर्टिकल लिखेंगे। एज एन एग्जाम्पल आप देख सकते हो, और आपको जो भी टॉपिक चाहिए होगा आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अगर शुरुआत कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे जो मेन कीवर्ड है मेरा स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टाइप कर देता है। उसके बाद जो है वो आपको टाइटल डालना होता है। तो यहाँ पे आप दो प्रोसेस है, एक तो आप खुद जाके चैट जीपीटी पे बोल सकते हो कि मेरे को एक टाइटल जनरेट करके दो, या फिर आपको राइट साइड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा कि आपको इस कीवर्ड के ऊपर वो है जो है वो टाइटल जनरेट करके देगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं जनरेट टाइटल पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो है टाइटल जनरेट होके आ गया है, सिंप्लीफाई स्कूल ऑपरेशन विद द मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो सेम थिंग है, अगर आपको टाइटल खुद से लिखना है तो आप खुद से भी डाल सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन आता है कि लैंग्वेज, आपको कौन सी लैंग्वेज में चाहिए। ये जो टूल है वो 40+ लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है, तो आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो। मैं मुझे बस इंग्लिश समझ में आती है और हिंदी समझ में आती है, तो मैंने इंग्लिश चूज़ कर लिया। और उसके साथ आप राइट साइड में देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो आर्टिकल साइज़ की बात हो रही है। तो आर्टिकल साइज़ मतलब क्या है कि आपको कैसा चाहिए आर्टिकल, 1400 वर्ड, 1500 वर्ड। तो यहाँ पे एकदम स्क्रीन पे स्पेसिफाई किया है उन्होंने कि यहाँ पे आपको आर्टिकल का लेंथ एक्स्ट्रा स्मॉल चाहिए, मीडियम या लार्ज। तो मैं यहाँ पे स्मॉल सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि मेरे ख्याल से 1200 टू 2400 वर्ड्स इनफ होते हैं कोई भी आर्टिकल के लिए, उससे लंबा कोई पढ़ना भी नहीं चाहता। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो राइट साइड में कि यहाँ पे लिख के आया है कि 1200 टू 2400 का ये जो है आपका आर्टिकल लिख के आ जाएगा। उसके बाद जो है लेफ्ट साइड में आप नीचे देख रहे हो लैंग्वेजेस के, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोन कौन सा चाहिए आपको। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे कि फ्रेंडली हो गया, प्रोफेशनल हो गया, इन्फॉर्मेशनल हो गया। तो मेरे ख्याल से तो है कि हमारे टॉपिक के हिसाब से मेरे को लगता है कि ये जो टोन रहना चाहिए वो इन्फॉर्मेशनल रहना चाहिए, तो मैंने इन्फॉर्मेशनल सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे एआई मॉडल की बात आती है। तो ये जो है इनका एक बहुत ही अच्छा फीचर लगता है मेरे को, कि इसमें क्या है कि आप बहुत सारे एआई मॉडल जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो यहाँ पे GPT-4o मिनी और GPT-4o जो नॉर्मल वाला है वो। उसके बाद एंट्रोपी का क्लाउड 3.5, उस 3 और 3.5 का भी यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको। अगर आपको 3.5 यूज़ करके कैसे वीडियोस बनानी है, तो यहाँ पे मैंने जो है वो एक पहले वीडियो बनाई चुकी है, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन में मुझे जो सही लगता है जो है GPT का 4o, वो बहुत ही बढ़िया है। तो इसके लिए हम उसके साथ ही जाना पसंद करेंगे। तो इसके बाद जो है आप टोन ऑफ वॉइस के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है कि पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको किस टोन में चाहिए, मतलब अगर पर्सनली आप कोई, मैं सजेस्ट करूँगा कि इस आर्टिकल के लिए हम लोग जो है फर्स्ट पर्सन एज ए वी अस आवर लिखेंगे, क्योंकि अगर मैं स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के लिए लिख रहा हूँ तो स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कोई अकेला बंदा नहीं बना रहा, बहुत सारे लोग मेहनत करके इसको बनाते हैं। तो एज ए वी हम लोग इसको एज अ ब्रांड जो है प्रमोट कर रहे हैं, तो हम एज ए वी लिखेंगे। अगर आप पर्सनल आर्टिकल लिखना चाहते हो, मीडियम पे पोस्ट करना चाहते हो, तो आप
आई, मी और माइन भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जो है वो वी सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जो नीचे आपका ऑप्शन दिख रहा है वो है टारगेट कंट्री। तो इसमें आप टारगेट कर सकते हो कि आप कौन से कंट्री के लिए लिख रहे हो। मोस्टली क्या होता है कि हम अगर कोई प्रोडक्ट या फिर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो प्रोडक्ट स्पेसिफाइड होता है कि हमको ये जो एरिया है वो उसमें टारगेट कर रहा है। तो अभी मैं एज एन एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद जो है वो ह्यूमनाइज टेक्स्ट आपको राइट साइड में ऑप्शन दिख रहा होगा। तो इसमें ये होता है कि आप किस लोगों तक पहुंचाना चाहते हो। तो अगर यहाँ पे पहले से 8th and 9th ग्रेड इजीली अंडरस्टूड, मतलब 8th and 9th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए जो आर्टिकल अगर आप लिखना चाहते हो और उनको दिखाना चाहते हो 8th and 9th, तो मेरा जो है वो प्रोफेशनल है और कॉलेज ग्रेजुएट की है। तो मैं अगर स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बेच रहा हूँ तो मैं इसको कॉलेज एंड ग्रेजुएट वेरी डिफ़िकल्ट टू रीड ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल के लिए कॉलेज डिफ़िकल्ट टू रीड कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से वो जो है हमारी ऑडियंस को समझ में आ जाना चाहिए। तो दूसरा जो है डिटेल्स टू इंक्लूड, अभी ये जो है SEO writing.ai वो आपको एक ऑप्शन देता है कि आपको डिटेल्स डालनी है क्या। मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो और उसको प्रमोट कर रहे हो आप, तो यहाँ पे आप नीचे फ़ोन नंबर या फिर आपका एड्रेस है जो ऑफिस का या फिर आपका स्कूल का, अगर कोई आप चीज़ या प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसका वेबसाइट का जो इन्फॉर्मेशन है वो डाल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कुछ सेलेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं। अगर मैं कर रहा होता या फिर आपकी जगह होता आप कुछ कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे अपना एड्रेस या फिर जो आपका भी ब्रांड है या फिर प्रोडक्ट है उसका नाम आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद जो है आपको एक मेन्यू दिखता है मेम हब बोल के। इसमें क्या है कि ये टूल है जो आपको इमेजेस भी क्रिएट करके देता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने मीडिया हब में यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है कि AI इमेजेस जो है वो S ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो मैंने यहाँ पे S को रख दिया और मेरे को वो बोल रहा है कि आपको ये एक आर्टिकल के अंदर कितने इमेजेस चाहिए। हमारा आर्टिकल जो है 1200 to 2400 वर्ड्स का होने वाला है, तो उसके हिसाब से मैंने 2 ही इमेजेस सेलेक्ट किए। और यहाँ पे जो ऑप्शन आता है आप इमेजेस का जो है स्टाइल है वो आप कैसा रखना चाहते हो। तो यहाँ पे नॉर्मल फ़ोटो है, कार्टून है, साइबर पंक है, फैंटेसी है। हमारे हिसाब से मैं फ़ोटो पे क्लिक करूँगा। इमेज साइज़ जो है वो भी यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, तो जो दिया हुआ है वो मेरे ख्याल से परफेक्ट है और कोई भी साइट पे वो अच्छे से फिट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको नॉर्मल रख दिया है। इसके बाद जो है एडिशनल इंस्ट्रक्शंस कि आपको अगर आपका इमेज चाहिए तो कैसा चाहिए। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डालूँगा कि आई वॉन्ट द कीवर्ड इन माई मेन इमेज जो मेरा सबसे पहले जो ऊपर आएगा वो इस इमेज में वो मेरे को कीवर्ड डाल के देगा। तो ये टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, पता नहीं ये कैसे डाल के देता है, लेट्स सी व्हाट हैपन। और यहाँ पे ब्रांड नेम है, तो अगर मेरा ब्रांड नेम है तो मेरा अगर कोई ब्रांड नेम है तो यहाँ पे मैं डाल दूँगा। फिलहाल के लिए मैं एज एग्जांपल दे रहा हूँ तो मैं कोई ब्रांड नेम सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो देख रहे हो आपको यूट्यूब वीडियोस का भी ऑप्शन आता है और मेरे ख्याल से तो ये कोई उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। यूट्यूब वीडियो भी अगर वो बनाता है या फिर वो ढूंढ के निकालता है। अगर आप जनरल टॉपिक देख रहे हो, मैं स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर लिख रहा हूँ, मैं अपना ब्रांड प्रमोट कर रहा हूँ, तो मैं यूट्यूब वीडियो नहीं डालूंगा। अगर आप कोई जनरल टॉपिक पे लिख रहे हो और आपको इसके अंदर एक यूट्यूब वीडियो चाहिए तो आप यहाँ पे S क्लिक कर सकते हो और वो यहाँ पे जो है यूट्यूब वीडियो भी आपके आर्टिकल में इंसर्ट करके दे देगा। उसके बाद जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पे है SEO की बात हो रही है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे जो है मैं आर्टिकल तो लिख रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि आर्टिकल लिखने के लिए सबसे ज़रूरी जो होता है वो होता है कीवर्ड। वो हम आर्टिकल के पहले ही कीवर्ड रिसर्च करते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है आर्टिकल लिखना चाहते हो वो पहले ही कीवर्ड रिसर्च करके आइए। अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करना स्पेसिफाई नहीं आता तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन उसके लिए क्या है, फिलहाल तो हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो है आपके आर्टिकल के लिए कीवर्ड्स की ज़रूरत है। अगर आपको कीवर्ड रिसर्च नहीं करना आता तो यहाँ पे आप राइट साइड में देखते हैं कि NLP कीवर्ड जनरेशन का ऑप्शन है। तो उसके ऊपर अगर आप क्लिक कर दोगे तो जो भी आपका टॉपिक है वो हिसाब से वो 2 मिनट के अंदर आपके जो है कीवर्ड्स निकाल के दे देगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सॉफ्टवेयर, ये जो कीवर्ड लगते हैं हमें स्कूल मैनेजमेंट के लिए आर्टिकल के लिए वो उसने हमें जनरेट करके दे दिया है। हम नीचे बात करते हैं कि यहाँ पे बात हो रही है स्ट्रक्चर की। तो ये स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर जो है वो हम कैसा रखना चाहते हैं, मतलब जो इंट्रोडक्शन है यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा गया है कि इंट्रोडक्शन हुक ब्रीफ। तो इसका मतलब जो भी आपका इंट्रोड्यूस वाला पैराग्राफ होता है उसमें आप क्या डालना चाहते हो। तो ये स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, तो मेरे ख्याल से तो स्टैटिस्टिकल फैक्ट यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो आपको बस उसके ऊपर ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है
और यहाँ पे जो है वो स्टैटिस्टिकल के जो भी इंफॉर्मेशन है वो डालने के लिए इसने अपने आप को प्रॉम्प्ट दे दिया है। अगर आप पर्सनल आर्टिकल लिख रहे हो तो यहाँ पे पर्सनल और इमोशनल पे आप क्लिक कर सकते हो। तो मतलब अगर कोई टॉपिक है आप पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो आपके ऑडियंस के साथ, तो वो इंट्रोडक्शन में ही आपको पर्सनली कनेक्ट करके दे देगा। तो उसके बाद जो है नीचे यहाँ पे आप देख रहे हो स्ट्रक्चर में इंट्रोडक्शन का तो हो गया। यहाँ पे आपको आपके आर्टिकल में कंक्लूजन चाहिए या फिर नहीं चाहिए उसका ऑप्शन है। आपको टेबल चाहिए या फिर नहीं चाहिए। H3 कितना चाहिए आपको ऑफकोर्स पता होगा कि H1 H2 H3 आता है। तो आपको आर्टिकल में H3 चाहिए या नहीं चाहिए इसके बारे में बात हो रही है। उसके बाद जो है वो लिस्ट है कि आपको लिस्ट चाहिए या नहीं चाहिए। फिलहाल के लिए मैं लिस्ट को नो कर देता हूँ, इटैलिक्स को भी मैं नो कर दूंगा। कोर्स स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के लिए नहीं होते। अगर आप कोई प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे हो जो डाइटरी सप्लीमेंट है, उसके लिए कोई डॉक्टर का कोट है तो वो आपको लगता है, लेकिन मेरे ख्याल से तो स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के लिए कोई कोट नहीं लगता। उसके बाद की टेक अवेज आप अपने आर्टिकल में रखना चाहते हो नहीं। की टेक अवेज जो होता है आपने बहुत बार देखा होगा कि वो आर्टिकल शुरू होता है उसके ऊपर ही लिखा होता है कि की टेक अवेज क्या क्या होते हैं। यहाँ पे मैंने नो पे क्लिक कर दिया है। एफएक्यूज मुझे चाहिए। बोल्ड ऑफकोर्स मुझे कोई भी लिखा होगा वो बोल्ड चाहिए। तो उसके बाद जो है आप देख रहे हो कि यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग का ऑप्शन है। ये जो है ऑप्शन ये क्या है कि एक पेड, ऑफकोर्स ये जो है पेड इसमें आता है। तो आपको क्या है कि यहाँ पे वर्डप्रेस का जो है साइट ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो आपके पहले के आर्टिकल लिखे हुए हैं उनके साथ ये इंटरनल लिंकिंग करके देगा। यहाँ पे एक्सटर्नल लिंकिंग का भी ऑप्शन है, तो आपको क्या करना है वो भी यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे एक कनेक्ट टू वेब का ऑप्शन है जो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि फिलहाल जो है वो कनेक्ट टू वेब जो है वो ऑफ है। वो शायद अभी भी काम कर रहे हैं इसके ऊपर, तो ये फिलहाल जो है फीचर जो है ऑफ लिखा है। उसके बाद है सिंडिकेशन। यहाँ पे जो है आपको वो पोस्ट बना के देगा। अगर आप फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे आपके आर्टिकल को प्रमोट करने के लिए जो पोस्ट बनाते हो वो आपको बना के देगा। उसके बाद जो है लिंक टू अ पेज, ये भी फीचर जो है वो हमारा कनेक्ट करने से ही वेबसाइट जो है उसके बाद आएगा। यहाँ फिर इसके बाद जो है यहाँ पे आउटलाइन एडिटर का ऑप्शन आता है। एक पेड फीचर है, इसमें आप आउटलाइन जो है आपकी एडिट कर सकते हो। यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल्स जो है वो लिखी गई है, ये आप देख सकते हो। इसके बाद जो है यहाँ पे पब्लिश टू वर्डप्रेस, अगर आपका साइट कनेक्टेड है तो यहाँ पे आपको यस कर देंगे पब्लिश टू वर्डप्रेस, तो ये जो है सीधा आपका आर्टिकल जो है पब्लिश कर देगा। और उसके बाद जो है आप यहाँ पे तो आपको नीचे ऑप्शन नहीं दिख रहा कि जनरेट कैसे करते हैं। पहली बार जब मैंने देखा था तो मैं भी कंफ्यूज हुआ था। यहाँ पे मेरे ख्याल से तो नीचे ऑप्शन आ जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जो है वो ऑप्शन सबसे ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिया है। तो हमने जितनी भी डिटेल्स हैं वो हमने डाल दी है और आपको रन क्लिक कर देना। और इसके बाद जो है ये यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। तो अभी आपने देखा कि उसने पूरा जो आर्टिकल है वो हमें बना के दे दिया है। और आर्टिकल मैंने एक्चुअली में पढ़ा बैठ के, और जो हमने अंडरस्टैंडिंग बोला था वो बहुत ही एकदम सिंपल वर्ड्स में लिखा गया है, जैसे कि चैट जीपीटी लिखता है उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमने स्टैट बोला है तो स्टैट्स हमें आए, और टेबल आया बोला है तो टेबल हमें आए। तो अगर आप इस टूल में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेरी तरफ से तो आपको इसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। इसकी जो प्राइसिंग है वो ये रही। And that's it for today guys. If you like this video, make sure you hit that like and subscribe button for more AI stuff. Peace out.